पुलवामा के बाद चुन चुन के मारेंगे सुना था, पहलगाम के बाद चुन चुन के मारेंगे सुन लिया, कल श्रीनगर के बाद भी वही सुनोगे क्या। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पूरा देश एक कम्युनिटी को दोषी ठहराने में लग गया, जैसे सारी की सारी गलती एक कम्युनिटी और उनके धर्म की है। लेकिन हमारी चेतना में ये सवाल एक बार भी नहीं आता कि देश में जब भी आतंकी हमला होता है तब एक अजीब सी चीज होती है, बीजेपी सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, लोगों पर सरकार का भरोसा और मजबूत हो जाता है। इन 11 सालों में ऐसे सिक्योरिटी फेलियर्स बार बार हुए हैं, तो सरकार से कुछ गंभीर सवाल भी होने चाहिए, उनकी पॉपुलैरिटी गिरनी चाहिए ताकि सरकार पर जनता का एक प्रेशर बना रहे। लेकिन हमारे यहाँ सिक्योरिटी फेलियर्स होने पर पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। याद करो पुलवामा अटैक के बाद क्या हुआ, मोदी जी 303 सीट्स के साथ वापस आए, लेकिन आज तक किसी ने भी पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी ली नहीं। तो ये कैसी देशभक्त जनता है जो सरकार के फेलियर्स पर ताली बजाती है और सत्ता को मजबूत करती है। जब टेररिस्ट अटैक सत्ता को मजबूत करने का एक टूल किट बना दिया जाए तो ये हमले कभी नहीं रुकेंगे, ना सरकार कभी इसकी जिम्मेदारी लेगी, ना सेना पर कभी सवाल उठेंगे। गोदी मीडिया हर बार की तरह ध्यान भटका देगी और सारी गलती मुसलमानों के सर डाल दी जाएगी। इससे दो फायदे होंगे, सरकार की कुर्सी भी बची रहेगी और वोट बैंक भी मजबूत रहेगा। तो ठीक है, पुलवामा देख लिया, पहलगाम देख लिया, कल श्रीनगर भी देख लेना, फिर से एक कम्युनिटी को खूब गालियां दे देना और फिर एक बार सरकार को वोट दे आना। सरकार भी खुश, जनता भी खुश, क्योंकि पुलवामा और आर्टिकल 370 के बाद कुछ नहीं बदला तो पहलगाम के बाद भी क्या ही बदल जाएगा। पुलवामा के बाद चुन चुन के मारेंगे सुना था, पहलगाम के बाद चुन चुन के मारेंगे सुन लिया, कल श्रीनगर के बाद भी वही सुनोगे क्या। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पूरा देश एक कम्युनिटी को दोषी ठहराने में लग गया, जैसे सारी की सारी गलती एक कम्युनिटी और उनके धर्म की है। लेकिन हमारी चेतना में ये सवाल एक बार भी नहीं आता कि देश में जब भी आतंकी हमला होता है तब एक अजीब सी चीज होती है, बीजेपी सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, लोगों पर सरकार का भरोसा और मजबूत हो जाता है। इन 11 सालों में ऐसे सिक्योरिटी फेलियर्स बार बार हुए हैं, तो सरकार से कुछ गंभीर सवाल भी होने चाहिए, उनकी पॉपुलैरिटी गिरनी चाहिए ताकि सरकार पर जनता का एक प्रेशर बना रहे। लेकिन हमारे यहाँ सिक्योरिटी फेलियर्स होने पर पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। याद करो पुलवामा अटैक के बाद क्या हुआ, मोदी जी 303 सीट्स के साथ वापस आए, लेकिन आज तक किसी ने भी पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी ली नहीं। तो ये कैसी देशभक्त जनता है जो सरकार के फेलियर्स पर ताली बजाती है और सत्ता को मजबूत करती है। जब टेररिस्ट अटैक सत्ता को मजबूत करने का एक टूल किट बना दिया जाए तो ये हमले कभी नहीं रुकेंगे, ना सरकार कभी इसकी जिम्मेदारी लेगी, ना सेना पर कभी सवाल उठेंगे। गोदी मीडिया हर बार की तरह ध्यान भटका देगी और सारी गलती मुसलमानों के सर डाल दी जाएगी। इससे दो फायदे होंगे, सरकार की कुर्सी भी बची रहेगी और वोट बैंक भी मजबूत रहेगा। तो ठीक है, पुलवामा देख लिया, पहलगाम देख लिया, कल श्रीनगर भी देख लेना, फिर से एक कम्युनिटी को खूब गालियां दे देना और फिर एक बार सरकार को वोट दे आना। सरकार भी खुश, जनता भी खुश, क्योंकि पुलवामा और आर्टिकल 370 के बाद कुछ नहीं बदला तो पहलगाम के बाद भी क्या ही बदल जाएगा।